वत्सस्य इत्थं विधीयते। मुझे पूरे दुनिया के भक्त लोग सुन पा रहे हैं, आप सब अपने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखिए। और कल के प्रवचन में मैंने निवेदन किया है, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। गुरु बढ़िया है जिसके पास बैठ करके धर्म कर्म सत्कर्म याद आते हैं, उनके पास बैठने से ईश्वरीय स्मरण आता है, तो वह गुरु सच मानिए भगवान है। कल ही मैंने बोला है, चरित्रहीन स्त्री को छोड़ने में दोष नहीं लगता, चरित्रहीन पिता को छोड़ने में दोष नहीं लगता, चरित्रहीन पति को छोड़ने में दोष नहीं लगता, और चरित्रहीन गुरु को भी छोड़ने में बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। ये गारंटी ग्रंथ की है। चरित्र कोई चीज है जिनके पास बैठ करके सकून मिलता है, जिनके पास बैठने से शांति मिलती है, जिनके पास बैठने से मन मयूर नाचता है, वह गुरु है। वो इस धरती की अलौकिक शक्ति है, वो धरती की अलौकिक ताकत है। ऐसे गुरुजनों के शासन में हम रहें, गुरुजन हमारा गौरव बढ़ाएं और हम गुरुजनों के शासन में रहें, तभी तो हमारा जीवन बचेगा। गुरु संत हैं, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संतन होते जगत में तो जर जातो संसार। ये महापुरुष यदि ये गुरुजन ना होते तो धरती आकाश सब कुछ खत्म हो जाता। जब तक पीने को पानी मिल रहा है तब तक समझ लेना कि सती सूरमा और संत ये तीनों हैं। सती सूरमा और संत तीनों हैं। जब तक वृक्ष फल दे रहे हैं, धरती माता अन्न दे रही है और पीने को पानी मिल रहा है, तब तक समझ लेना ये तीनों हैं। और जिस दिन ये तीनों नहीं होंगे उस दिन पानी अन्न साथ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए धरती पर इनका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये होंगे तो ही पीने के लिए जल मिलेगा, पेट भरने के लिए अन्न मिलेगा। यदि ये नहीं होंगे तो ये ना जल मिलेगा और ना पेट भरने के लिए अन्न मिलेगा। इसलिए धरती पर गुरुजनों का, सती नारी का और धरती की सुरक्षा करने वाले सैनिकों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे ग्रंथ ये बात कहते हैं। सुनने में आपको कैसा लग रहा है आप जाने, लेकिन महादेव की कथा में जो अद्भुत बातें कही गई हैं बहुत चिंतन के लायक हैं, तो बड़ी विचार युक्त बातें हैं। गुरु पूजयु पूजा स्व शिवस्य परमात्मा। गुरुजनों का आदर करने से हर देवता अपने आप में प्रसन्न होता है। गुरु शेषम तो यद सर्वा आत्मशुद्धि कर्म भवेत, क्योंकि गुरुजनों का सानिध्य पाकर के हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे राख का सानिध्य पाकर के पीतल और तांबा चमकने लगता है, राख से उनको मलिए तो उसमें चमक आ जाती है। जैसे राख का भस्म का सानिध्य पाकर के बर्तन चमकता है, उसी प्रकार से गुरु कृपा पाकर के हमारा भी कलेजा चमकने लगता है, अंदर के विकार समाप्त हो जाते हैं। जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक भगवंत चाहिए, जिंदगी में एक मंत्र चाहिए और जिंदगी में एक संत चाहिए। ये चारों का होना जरूरी है। नहीं है तो उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और इनसे मिलने के बाद में जीवन में परिवर्तन आवे। बच्चे भी सजग समझदार हो गए। कौन कहता है कि वह अवस्था में दीक्षा नहीं ली जाती? सुनीति मैया ने युवा अवस्था में ही दीक्षा ली है। और मैंने एक दिन बोला है, कल या परसों में बोला है मैंने, बचपन में माँ चाहिए, जवानी में गुरु चाहिए और बुढ़ापे में भगवान चाहिए। गुरु की आवश्यकता तो युवा अवस्था में ही है। नहीं सो इस युवा अवस्था में इतने तूफान आते हैं, इस जीवन को जीना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गुरुजनों का सानिध्य पा करके यह जीवन बन जाता है, हम अभिमान से शून्य हो जाते हैं।